सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वरी उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन अर्चन। यहाँ की रजिस्ट्रार देव भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतर्करण में विराजमान आत्मसिद्ध परमात्मा को नमन करते हुए हम गीता जी का श्री गणेश के निधाने ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतायमृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्गीते। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तवाग्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयो प्रदीपः। वयं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः कस्तुमन्त्य दिव्यैः अस्तैः वेदैः साङ्गपदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामग। अन्तिमे ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यासान्तं न विदुषुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। कल 11वें अध्याय का 20 से 21 मंत्र तक हो गया था। आगे हम पढ़ते हैं। गैस हो गया 21 में से पढ़ते हैं। अमी ही तो सुरसंग इसको चलिए ठीक। अमी ही तो सुरसंग विशन्ति केचित् भीता प्रहन्यल्लोकिरन्ति स्वस्ति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा अस्तुवन्ति त्वामस्तु तभी पुष्कलवीम्। यहाँ पर भगवान कृष्ण के रूप में अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखा रहे हैं। यहाँ पर कभी भी गीता जी में भ्रम नहीं करना चाहिए कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। यह वास्तव में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। अब वैसे तो अंतर कोई नहीं है, लेकिन अंतर हो जाता है कि अगर हम कृष्ण कहें तो यह शंका हो सकती है कि वह तो पूर्ण ब्रह्म नहीं है, ऐसा भी कोई कह सकता है। सही बात। लेकिन इसीलिए गीता जी में जहाँ भी लिखा हुआ श्री भगवान वाच, कभी भी कृष्णवाच नहीं लिखा हुआ, श्री कृष्णवाच नहीं लिखा हुआ है, न कहीं जोगेश्वर वाच लिखा हुआ है। तो कौन है? भगवान वाच। क्योंकि ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म एक ही है। वह निर्गुण निराकार में, जैसा कि इसका विस्तृत वर्णन कल बताया था,
उसका स्वरूप जो है क्या है, निर्गुण निराकार। मतलब वो तो दिखाई देने वाला नहीं है, नहीं कोई है। गुण भी नहीं है उसके, ना बिन पग चले सुने बिन काना, तो कुछ भी नहीं है, न पग है न कान है न आँख है न कुछ नहीं है, वो तो बस हर जगह विराजमान है, पूरी सृष्टि में कण कण में विराजमान है। वही परमात्मा जब सृष्टि की रचना करनी होती है तो माया का साथ लेकर के सगुण निराकार रूप धारण करता है। उसी को हम ब्रह्मा कहिए, विष्णु कहिए या किसी नाम से पुकारिए, लेकिन यहाँ पर उसी को हम कहते हैं, क्या बोलता है, हिरण्यगर्भो, उसी को हम कहते हैं श्रोत्रात्मा भी, उसी को हम प्रजापति भी कहते हैं, पुराणों में उसी को संज्ञा दी गई है ब्रह्मा जी। लेकिन वही सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन वही पालन भी करने वाले वही हैं, अलग कोई नहीं है। तो भगवान ही कई रूपों में नहीं है, वो हम लोगों को समझाने के लिए अलग अलग रूप बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन हमारे वेदों में केवल एक ही उस भगवान को माना है जो कि निर्गुण निराकार है और सगुण निराकार के रूप में वह सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, सबका अनुशासन करता है। वह भगवान को वह रूप, वही विराट रूप को दिखा रहे हैं कि कह रहे हैं कि जितने भी देवता हैं वही जो है मनुष्यों का रूप धारण करके पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। और वो कहाँ पर हैं, वही कौरव पांडवों के सेना में जुटे हुए हैं और आपस में दौड़ दौड़ करके भगवान के मुख में प्रवेश करते दिखाई जा रहे हैं। कोई भागने में असमर्थ हो जा रहा है तो भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है, उनके ऊपर हाँ चले जा रहे हैं। महर्षि है, सिद्ध है, ये सब समुदाय युद्ध के आरंभ होने पर ही उत्पाद आदि अशुभ चिन्हों को देख करके संसार का कल्याण हो ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। तथा और भी असल में यह सब भगवान की लीला है कुछ भी नहीं। कहने के लिए तो उधर रावण था और भगवान ने वास्तव में अगर रावण को निकाल दिया जाए या जो भगवान ने उसके दुष्टों की सेना को संहार किया, अगर देखा जाए तो वह है कहाँ दुष्ट, जब संसार ये पूरा जगत है काल्पनिक है, हाँ तो कहाँ परमात्मा पर अध्यस्त है तो कहाँ वह दानव है, कहाँ वह देवता है, कोई कुछ है ही नहीं है। इस तिवारी जी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें तो रामायण के माध्यम से, रामचरित के मानस से यही बताया जाता है ना कि रावण एक दुष्ट राक्षस था, तथा ब्राह्मण था, पुलस्त वंश का था, पुलस्त का ही नाती था, लेकिन वह अपने अहंकार के कारण वह भगवान राक्षस बन गया था और भगवान से लड़ने के लिए वह संतों को, ब्राह्मणों को, गौओं को सताता था। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि जब ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी कोई है ही नहीं है तो कहाँ का वह रावण, कहाँ का वह असुर, कहाँ का गाय, कहाँ का कुछ भी। तो फिर क्यों बना है स्वामी जी? यह भगवान का लीला है, इसको इसी को तो लीला कहते हैं कि हम हमारे जैसे कैसे समझेगा। ये लीला करते हैं। ऐसा है कि खाली वो भी नहीं बैठ सकते ना। आप लोग खाली बैठ सकते हो, कुछ न कुछ तो करते रहते हो, नहीं कुछ तो सुई डोरा लेकर के कपड़ा ही सिलते हो, कुछ तो करते हो ना, कुछ तो करते रहते। हाँ तो अपना भगवान अपना भी। अरे वास्तव में तो यह जो कुछ हो रहा है सब काल्पनिक, कुछ नहीं मिथ्या है। सुनाने वाला भी मिथ्या है, वो भी इसका स्वरूप नहीं है। सुनने वाले का भी कोई स्वरूप नहीं है, वो भी नहीं है। हाँ वो तो निराकार है। करने सुनने वाले, सुनाने वाले, यानी यह जो भी व्यासपीठ पर बैठा हुआ यह हाड़ मांस का पुतला दिखाई दे रहा, वह भी सुनने वाले सभी, किसी का कोई अस्तित्व नहीं है, सभी मिथ्या है, काल्पनिक है, सभी उसी परमात्मा पर ही अध्यस्त है। लेकिन फिर भी यह उसको अगर हम रामचरितमानस के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें रावण एक बहुत बड़ा दुष्ट था,
वेद के अनुसार हाँ, देखेंगे, रावण, वेदांत रावण। के अनुसार, उपनिषद के अनुसार तो रावण नाम की कोई चीज ही नहीं कोई है, चीज़ उसकी कोई स्थिति नहीं ठहरती है, क्योंकि ना किसी भी संसार में किसी न जीव की न किसी की कोई स्थिति ठहरती नहीं है। लेकिन बड़ा विचित्र बात है, हर एक जितने भी मनवंतर हुए हैं, हर एक में भगवान नाना प्रकार के रूप को धारण करके किसी न किसी दुष्टों का संहार किया है। तो भगवान यहीं पर कृष्ण भगवान का रूप लिए हैं, तो यहाँ पर भी कई 23 अक्षौड़ी सेना जरासंध की सेना को 17 बार पराजित करते हैं, इतने लोगों को मारते हैं। 18वें बार जब अकाल जवन को मित्र ना करके आता है भगवान, वहाँ से मथुरा से भाग खड़े होते हैं और एक नगरी बना देते हैं, समुद्र से मांग करके वहाँ पर, हाँ, द्वारिका बसा देते हैं। समुद्र के बीच बीच में वो एक टापू दे देता है, समुद्र से प्रार्थना करते हैं और वहाँ पर विश्वकर्मा जी एक रात के अंदर ही एक सुंदर नगरी बना देते हैं और माया को आदेश देते हैं कि जितने भी मथुरा वाले हैं सबको वहाँ पर ले जाओ, बता दो। कहते हैं ना, मैं अपने माया से अपने तो माया से एक प्रकार से खेल खेल रहे हैं और हाँ, खेल रहे हैं, हाँ। और कुछ नहीं है, और कोई किसी का कोई नहीं है, तो हम लोग भी उसी खेल के एक पार्ट हैं। लेकिन हम भगवान फिर ये दुख सुख क्यों बनाए हैं स्वामी जी? दुख सुख तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं है। आप जो अब एक ही समस्या यही है कि अगर हमने इस सृष्टि में आकर के आ तो गए हैं और इस शरीर से जिस समय संबंध हमने जोड़ लिया, हाँ। तो इस शरीर के द्वारा जो कार्य हो रहा है, हाँ। उसको हमने अपना मान लिया कि मैंने कार्य किया। शरीर जो भोगता है उसको मैंने मान लिया कि मैंने, मेरा शरीर है। शरीर जो जानता है बुद्धि के माध्यम से, उसको हमने समझ लिया मैंने किया है। तो हमने शरीर को अपना मान करके दुखी, हम, हाँ, दुखी सुखी इसीलिए हो रहे हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो पाप और पुण्य होते हैं, जब आप भाई भोगने वाले हो, करने वाले हो, तो पाप और पुण्य कोई होने वाले, तो शरीर के माध्यम से पाप भी होता है, पुण्य भी होता है, सबके हम करने वाले हैं। वास्तव में यही ज्ञान अगर पहले ही हमें आ जाता, हाँ। तो हमें कभी भी किसी को कोई सुख दुख होता ही नहीं होता है, बिल्कुल। क्योंकि अगर इस जन्म में भी हमने गलत काम किया है, और गलत काम हो जाता है, मच्छर यहाँ आया, हाथ बिना सोचे समझे यहाँ चला जाता, मच्छर जाता है, मर्द, पाप तो हो गया ना, काट लेता है। कितने ऐसे जीव होते हैं, आप भोजन बनाते हैं और जो उसके जो उसका अग्नि होती है, तेज होती है, ज्वाला होती है, उस ज्वाला के भाव से वहाँ पर भ्रमण करने वाले कितने जीव नष्ट हो जाते हैं। हाँ। पाप नहीं होता है तो उसको भोगेगा कौन? हम ही भोगते हैं। हम ही भोगते, बिल्कुल। तो वही उसके कारण से हमें दुख और सुख होता रहता है। तो इसका निदान यही है, अगर कोई भी बचना चाहे तो अपनी कर्तापन, भोक्तापन, ज्ञातापन, ये जो तीनों ग्रंथियां हैं, यानी शरीर से अपना तादात्म्य हटा ले कि मैं शरीर नहीं हूँ। अच्छा। शरीर के द्वारा जो भी कर्म हो रहे हैं उसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा। इतना दृढ़ निश्चय जो कर लेगा वो उसी समय और मुक्त हो जाएगा, क्योंकि हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म ही हैं, आत्मा ही है। लेकिन यहाँ से अपना तादात्म्य हटाना ही पड़ेगा ना। हाँ, शरीर, अब अपना शरीर से संबंध हटाते ही जितने इसके शरीर के रिश्ते सब आपके समाप्त हो जाते हैं, अब हो जाने चाहिए। अगर नहीं होते हैं इसका मतलब आपका हाथ अमान लगा है उसी में। हाँ, अगर शरीर के द्वारा जितने संबंध बने हैं, चाहे बेटा, बेटी, मित्र, रिश्तेदार इत्यादि, उनसे संबंध नहीं हटता है तो कैसे मानोगे? तो नहीं होता है ना फिर। सही बात। अगर केवल कहने से नहीं होता है ना, शरीर से आपने संबंध हटा लिया, इसका मतलब इस शरीर के द्वारा जितने भी संबंध सब खत्म उसी से हो गए। हाँ, अगर ऐसा किसी की हो जाता है तो वह जीव भाव उसका समाप्त हो गया और वह तो नित्य शुद्ध मुक्त ब्रह्म था ही, आत्मा स्वरूप था ही, भ्रम से उसको मान बैठा था, शरीर को अपना इसके कारण से दुखी सुखी हो रहा था। उसी समय वह सब कुछ समाप्त और वह अपने नित्य स्वरूप में ब्रह्म हटा दिया तो सब समाप्त है। हाँ। अब यहाँ पर कौन कौन भगवान के मुख में कैसे कैसे जा रहे हैं, हाँ, इसको जरा सुनिए।
रौद्र आदित्य वसो ये च साध्या विश्वे अशिनो मरुत मरुतस्य चोष्म पाशश्च गंधर्व यक्ष सुर सिद्ध संग वीक्षन्ते ताभिस्मान् विस्मितास्यैव सर्वे। कह रहे हैं 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 10 सिद्धगण, और कौन है विश्वदेव, हाँ 2 अश्विनी कुमार, 50 मरुतगण, और कौन है उष्मपा नामक यह पितृगण हैं, गंधर्व यक्ष देवता असुर सिद्ध, ये सभी लोग इनका पूरा पूरा यानी सभी हा हा हुआद गंधर्व कुबेर आदि यक्ष असुर कपिल सिद्ध, ये जो भी समुदाय है सभी आश्चर्य पूर्वक आपको ही देख रहे हैं। ये परमात्मा आपको ही सभी लोग देख रहे हैं। वास्तव में अब युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान के बताने का उद्देश्य क्या है? बताने का उद्देश्य, चूंकि अर्जुन जो है वह मोह से ग्रस्त हो गया है, मोह से ग्रस्त हो गया है। तो अर्जुन का यह कहना था, मैं यह जो हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, गुरुदेव हैं द्रोणाचार्य, और हमारे पितामह जो भीष्म पितामह जी हैं, भीष्म जी हैं, हमारे कुल गुरु कृपाचार्य हैं मामा शैल, और अन्य जो हमारे मान्यगण हैं, उन पर हम युद्ध कैसे, उनसे युद्ध कैसे करूँगा, कैसे वार चलाऊंगा, कैसे उनको मारूंगा। तो भगवान का समझाने का ये सब सारा जो कहने का, ये दिखाने का अभिप्राय है, इसका प्रयोजन क्या है कि अरे अर्जुन, तुम करने वाला कुछ नहीं है, वह तो सभी अपने आप ही मेरे अंदर आके मर रहे हैं। मैं सबको तो पहले ही मार चुका हूँ। अच्छा, बिल्कुल। केवल तुम्हें निमित्त मात्र बनाना है, केवल एक तुम्हें खड़ा रहना शरीर से, और बाकी काम तो सारा मैं कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर सारा वर्णन किया गया, सारे जग सभी वहीं पर आ रहे हैं भगवान के अंदर। अरे हम वास्तव में यह जैसे हमारा यहाँ पर से रक्त निकाल लीजिए, इसमें लाखों करोड़ों अरबों सेल होंगे, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो हमारे अंदर पलते हैं। वह कहेंगे कि भाई ये तो हमारा घर, दूसरा कहेगा, उसी में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मरते हैं, और वह मलमूत्र के द्वारा निकल जाते हैं बाहर। उसी प्रकार से वह जो भगवान का विराट स्वरूप है, उसके अंदर ये विश्व कोई अलग नहीं है, हम उसी के अंदर है। यह पूरा उसी परमात्मा का जो सिर है, उस देवलोक स्वर्गलोक सबको ऊपर वाले पोषण को छू रहा है, नीचे वाला बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल नीचे, और पूरे हाथ पैर सब व्याप्त कर लिए हैं पूरी सृष्टि को, और उसी के अंदर हम सब हैं। तो इसलिए वो दिखाई दे रहे हैं ना। इस चीज को समझना है कि वह परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ बिल्कुल एक चीज समझो, स्वामी जी ठंडी तो नहीं लग रही पर नहीं, हमें नहीं लग रही। देखो हाँ ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर यह समझिए कि जैसे हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां ही किसी अपने विषयों को प्रकाशित करती हैं, तब उन विषयों का भोग हम करते हैं। जैसे मान लीजिए खाना आपके पास बना बनाया बढ़िया आ गया, तो इंद्रियां जो हैं आप उसको देख नहीं सकते। अगर वह चैतन्य जो अपने अंदर चैतन्य है, उसके द्वारा वह बुद्धि को पहले प्रकाशित करता है, बुद्धि मन को, मन पर कम प्रकाश आता है, इंद्रियों पर और कम आता है, और फिर इंद्रियां उस वस्तु को जो उनका भोग वस्तु है उसको प्रकाशित करती है। अब वह किसका भोग वस्तु है? रचना का। रचना इंद्रिय उसको प्रकाशित करती है, और कर्मेंद्रिय जा करके उसको यहाँ पर ग्रास करती है, और उसको आप खाते हो। तो इंद्रियां जो हैं, अब देखो अभी उपनिषद में तो अलग बताया गया था, इंद्रियों से सूक्ष्म जो है वह विषय है, लेकिन यहाँ पर गीता जी के अंदर क्या है, इंद्रियां उनसे सूक्ष्म है और महान है विषयों से। थोड़ा सा मतभेद है, थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पर बताया गया, वास्तव में बताया क्या, यह इसको समझाने के लिए ऐसा किया गया। हाँ। क्योंकि इंद्रियों से भी सूक्ष्म क्या है, आपका मन है। मन है, यानी मन ही जो है इंद्रियों का संचालक है, मन ही इनका राजा है। मन के अनुसार ही सारे इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाती हैं, और वह विषयों का भोग लेती हैं, और मतलब हम उसको उपभोग करते हैं। वो जो उपभोग कर रहा है,
फिर मन इसको इस सारी विवरण को किसको देता? बुद्धि को। यानी बुद्धि भी प्रकाशित कर रहा सबको। और यहाँ पर सीधे और हम न जा करके सीधे कहते हैं कि वो भी बुद्धि जो है किसके है? चैतन्य के द्वारा। यानी सारा कंट्रोल जो है चैतन्य, वह जो आत्मा ही सबको कंट्रोल कर रहा है, वही सबको संचालन कर रहा है। यानी यही देखो, हम सुसुप्ति अवस्था में क्या होता है इसको ऐसी तरह समझो, आपके सारे इंद्रियां सो जाती हैं, मन भी सो जाता है। हाँ। यानी गाढ़ी निद्रा, सुसुप्ति नहीं समझते हाँ। होंगे तो गाढ़ी निद्रा समझ लीजिए। गाढ़ी निद्रा में न तो कोई मन में कोई वृत्ति उड़ती है और प्राण भी बहुत सूक्ष्म तरीके से चलता है। हाँ, बहुत सांस आती है, यहाँ तक आएगी बस जाएगी, बस कुछ नहीं होता। आप कंबल पूरा ओढ़ लीजिए तब भी सांस आएगी जाएगी। हाँ, तो यहाँ पर भाव यह है कि जब अभी गहराई प्राण से जो है, सुनो। प्राण बहुत सूक्ष्म हो जाता है। अब बीच में मत बोलिए। प्राण, इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्राण जब बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है तो आपके मन की वृत्तियां भी बिल्कुल शांत हो जाती है। मन के अंदर कोई वृत्ति नहीं आती, और मन के अंदर वृत्ति भी नहीं आए और प्राण भी सूक्ष्म हुआ, केवल नासिका में ही पर आ रहा है, यहीं से जा रहा, अंदर नहीं जा रहा। तो यह समझ लीजिए कि उस समय आप जो है अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हो, वही आपका चैतन्य स्वरूप है। यह तो सोने में होता है ना। इसीलिए बाद में क्या होता है, आप कहते हो हम बहुत आनंदित हैं, आनंदित हो उठे, हम 2 घंटा 1 घंटा की गहरी नींद आई और उसमें हमारा शरीर बहुत हल्का फुल्का हो गया। कभी कहते हो कि नहीं कहते? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आप अपने स्वरूप के बिल्कुल सन्निकट थे। फिर अब यही चीजें अगर आप जागृत अवस्था में कर लो, जागृत अवस्था